कैबिनेट के फैसले। 20 अक्टूबर को दीपावली और 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। कैबिनेट में फैसला हुआ, सभी मंत्री से अपने अपने क्षेत्रों में लोक परंपरा के अनुसार सार्वजनिक रूप से गोवर्धन पूजा का आयोजन करने की बात भी हुई। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले कही। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना की पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक चलेंगे। एमएसपी से कम सप्पो कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों के घाटे की भरपाई सरकार करेगी। किसान पहले की भांति मंडियों से सोयाबीन बेचें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विभिन्न योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, भावांतर योजना, प्रदेश को रेलवे क्षेत्र में मिली नई सौगातों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा 13 अक्टूबर को आयोजित उद्यमी सम्मेलन में वितरित प्रोत्साहन राशि का उल्लेख किया। तो आज मध्य प्रदेश के भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कई अहम फैसले भी यहां पर हुए हैं। कैबिनेट के फैसलों में बहुत सारी बातें शामिल रही और इसके पहले आपको बता दें, जब बैठक की शुरुआत हो रही थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो लोक परंपरा के हमारे पर्व हैं उन्हें हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सार्वजनिक स्थानों पर आपको गोवर्धन पूजा भी करनी है, जो कि 21 अक्टूबर को आयोजित होगी। 20 अक्टूबर को दिवाली मनाने के भी उन्होंने निर्देश दिए और सनातन परंपरा से जुड़े सभी त्योहारों को मनाने के निर्देश पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे चुके हैं। कहा भी है कि आप इसे सार्वजनिक स्थान पर आम लोगों के साथ मिलकर भी मनाएं। लेकिन कैबिनेट के फैसलों में क्या कुछ खास रहा, इस पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विस्तार से जानकारी दी है। भावांतर योजना, सोयाबीन का एमएसपी इस बार 5,328 एमएसपी हुआ है। साधारणतया मार्केट का रेट कई बार एमएसपी से कम होता है, इस बार तो शायद करीब करीब बराबर जा रहा है, पर हाँ फिर भी कुछ स्थानों पर एमएसपी से कम है मंडियों में रेट। किसानों का नुकसान नहीं हो, ये हमारी जवाबदारी है और एमएसपी पे ही उनको भाव मिले और इसीलिए भावांतर योजना प्रारंभ की है। इसमें किसान किसी भी रेट में खरीदे, एक पूरे प्रदेश की मंडियों का मॉडल रेट निकालेंगे और उस मॉडल रेट से कम में यदि उसका बिकता है तो मॉडल रेट और भावांतर के बीच की राशि किसानों को मिलेगी। तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनहित के फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। किसानों के लिए भी काफी अहम निर्णय इसमें हुए हैं। लेकिन और कौन कौन सी मुख्य बातें कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहीं और दीपावली त्योहार के मद्देनजर किस तरह से खास आयोजन होंगे मध्य प्रदेश में, रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे विषय पर अहम जानकारी साझा करने के लिए। गब्बर जी, दीपावली के ठीक पहले कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें कई अहम निर्णय भी सामने आए हैं। ये जरूर बताएं गब्बर जी कि दीपावली त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कौन कौन सी अहम बातें कही हैं, किस तरह के निर्देश हुए हैं और कैबिनेट के फैसले कितने जनहितैषी इस बार देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल, देखिए शर्मा जी, आज चूंकि कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी शामिल हुए थे, विजय वर्गीय जी भी थे और उन्होंने जानकारी जो दी है, जैसे कि आपने पूछा। लेकिन दीपावली के पहले मैं आपको बता दूं, विशेष तौर पे किसानों के लिए जो बड़ी बात है, जो एमएसपी पर कहा है उन्हें सोयाबीन का, कि सोयाबीन का जो रेट है वो सरकार देगी और अगर मंडियों में उससे कम रेट में किसानों का सोयाबीन बिकता है तो सरकार उसका पूरा भरपाई करेगी। यानी 5328 रुपया जो सरकार का है देने का रेट, उसी रेट पर सरकार किसानों के लिए सोयाबीन का पैसा देगी। अगर जैसे मान लीजिए आप मंडी में जाते हैं और सोयाबीन लेकर के और वो 4800 रुपए या 4900 रुपए में बिकता है और जो उसके बीच की राशि है अब 5328 रुपया है, तो उसकी जो बीच की राशि है उस बीच की राशि के लिए सरकार पैसा देगी किसानों के लिए, उनका खाते में पहुंच जाएगा। कहा जाए जो पंजीयन है, पंजीयन की तारीख चल रही है, पंजीयन अभी किसानों के चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी घोषणा की है और मंजूरी भी मिली है कोदो कुटकी को लेकर के। कोदो कुटकी को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोदो कुटकी का रेट बढ़ा दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोदो कुटकी का रेट बढ़ा दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि पहले जो दिया जाता था
₹2 ₹3 रेट में मिलता कोदो कुटकी। लेकिन अब इसका प्रदेश में 11 जिलों में किसान कोदो कुटकी की खेती करते हैं। कोदो कुटकी का रेट अगर कहा जाए तो कोदो का जो रेट है वो ₹3500 प्रति क्विंटल किया गया है और कुटकी का रेट जी। ₹2500 का निर्णय लिया गया है। इसको बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न फेडरेशन बनाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इसी के साथ में आपको बता दें 80 करोड़ रुपए राज्य जी। सरकार इसके लिए देगी, यानी जो किसानों के लिए जो श्री अन्न फेडरेशन है उसके लिए 80 करोड़ रुपया राज्य सरकार देगी और उसकी बाकी का जो है वो केंद्र सरकार देगी। इसी के साथ में रेशम समृद्धि योजना को मंजूरी, MSME को प्रोत्साहन देने के लिए 105 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्र से भी राशि मिलेगी और 30% राशि राज्य सरकार देगी। पेंशनर्स के लिए भी पेंशन में वृद्धि करने के प्रस्ताव दिए गए हैं। ये किसानों के लिए और पेंशनर्स के लिए खबर थी। अब हम बात करते हैं त्योहार को। जय शर्मा जी, आपने कहा कि दीपावली पर क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, तो दीपावली के निर्णय को आप बता दें कि ये त्योहार को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहले भी कई बार कह चुके हो अपने मंत्रियों से, विधायकों से, संगठन से लोगों से कि जनता के बीच में जाकर के त्योहारों को मनाए। जो हमारे सनातन के त्योहार हैं, कहीं ना कहीं कुछ त्योहार विलुप्त होते जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा कम तवज्जो दी जाती है। तो ऐसे जो त्योहार हैं उन त्योहारों को जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में मनाए, चाहे हमारे भी प्रतिनिधि हो, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, संगठन के लोग हो। अब जैसे 20 तारीख का फैसला लिया गया है दीपावली मनाने का, 21 तारीख का फैसला लिया गया है गोवर्धन पूजा का। गोवर्धन पूजा को सार्वजनिक तौर पे मनाना, पिछली बार भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने गोवर्धन पूजा को भी पिछली बार भी सार्वजनिक तौर पर मनाया था, बड़ा कार्यक्रम किया गया था। इस बार भी फैसला लिया गया है और ये आदेश भी किया गया कि जो उनके मंत्री हैं वो कैबिनेट के ही मंत्री नहीं, आम जो मंत्री हैं सरकार के, वो जो विधायक है, पूर्व विधायक है और जनप्रतिनिधि है, यहाँ तक कि आम जनता से भी उन्होंने कहा है कि सभी के लोग में, सभी लोगों के बीच में दीपावली के त्योहार को बड़े स्तर पे मनाएं, अच्छे से मनाएं और जो दीपावली है, गोवर्धन पूजन है, इसको बड़े स्तर पे मनाएं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो कहा जाए कि सनातन के जो त्योहार है, हिंदू सनातन के, तो उन त्योहारों को बड़े स्तर पे सार्वजनिक तौर से मनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से भी अपील की थी और आज कैबिनेट में भी निर्णय लिया गया है। तो ये अच्छी बात है कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। इससे क्या है कि जो जैसे कि विशेष तौर से दीपावली है, दीपावली के आप देखते हैं कि आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी से लोग कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान होते हैं, प्रदूषण होता है, कई जगह ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। हालांकि ऐसा नहीं कहा गया है कि आतिशबाजी आप ना करें, लेकिन TV24 भी अपील करता है आम जनता से भी और सभी लोगों से भी कि आतिशबाजी करें, लेकिन आतिशबाजी करते समय खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें और प्रदूषण ना हो, यानी वातावरण का भी ध्यान रखें कि हमारी प्रकृति है, प्रकृति दूषित ना हो और उसके साथ साथ में हमें कोई नुकसान ना हो, हमारे जो बच्चे हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। TV24 हमेशा इस तरह की अपील करता रहता है और आज भी कर रहा है TV24 आम जनता से कि लोग त्योहार तो मनाएं, त्योहार मनाने के लिए कोई मना ही नहीं है, सभी लोगों के बीच में जाकर के मनाएं, आतिशबाजी करें लेकिन अपने हिसाब से आतिशबाजी करेंगे, जो आपको उचित लगता है कि यहाँ हमें बड़ा पटाखा चलाना है या बड़ा बम जो आतिशबाजी वो करनी है, छोटी करनी, लेकिन सुरक्षा के साथ ऐसी ना करें कि असुरक्षा हो और फिर उसमें किसी का नुकसान हो, क्योंकि त्योहार फिर दुख में बदले, ये अच्छी बात नहीं है और किसी को तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए कि आप आतिशबाजी कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बुजुर्ग व्यक्ति तो नहीं है, कोई हार्ट पेशेंट तो नहीं है कि आप बड़ा बम यानी बड़ी आतिशबाजी कर रहे हैं, बड़ा बम फोड़ रहे हैं जिसकी जबरदस्त यानी बड़ी आवाज आने वाली है, जिससे मासूम बच्चा है या फिर बुजुर्ग है, कोई हार्ट पेशेंट है, उसके लिए कोई तकलीफ हुई तो फिर ये दिवाली नहीं, ये गलत बात है। तो ऐसे में लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा और मेरी भी जनता से अपील है, TV24 की भी अपील है
कि सभी लोग दिवाली मनाएं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें अपना भी और अपने परिवार के साथ साथ में आम जनता का भी और वातावरण का। जी बिल्कुल गब्बर जी, और यही निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिए हैं कि अपने क्षेत्र में आप लोक परंपरा के पर्वों को मनाएं और सार्वजनिक रूप से इनका आयोजन भी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी आपका हमसे इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट के फैसले सामने आ चुके हैं और काफी सारे जनहितैषी निर्णय इसमें शामिल हैं।